Live in this moment. Sometimes you gotta take a chance while it's there. I don't wanna spend my whole हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। मुझे पता है आप सभी घबराए हो क्योंकि आप सभी के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ऑल दी 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड 12th क्लास के बच्चे तो और घबराए हुए हैं क्योंकि बाहर के टीचर्स आ रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए। सो आई नो वी ऑल आर फेयर्ड, मैं भी थोड़ी घबराई हुई हूँ। तो मेरा सबसे पहला प्रैक्टिकल था फिजिक्स का एंड प्रिपेयरिंग फॉर दैट मैं सारे एक्सपेरिमेंट के डायग्राम्स टेबल सब पढ़ के गई थी एंड अपनी लैब मैनुअल और एक्टिविटी फाइल सब पढ़ के गई थी। एंड ये क्लिप मेरे प्रैक्टिकल होने के एक दिन पहले की है, बट अब मैं आपको बताती हूँ बात। जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था वो मेरा 3rd बैच में था, ना कि 1st बैच में, बट मैं 1st बैच के हिसाब से पढ़ के चली गई थी। एंड मतलब मैं 6 दिन पहले प्रैक्टिकल था 1st बैच का, उसमें पढ़ के चली गई थी। बट मेरा प्रैक्टिकल नहीं था उस दिन, तो मेरे साथ थोड़ा सा गेम हो गया, वही सीन था। एंड मैंने ना अपनी फ़ाइल के लिए ना, मेरा प्रोजेक्ट फाइल जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे था, तो मैंने ना अपनी पूरा क्वेश्चंस, वन लाइनर्स और अपनी पूरी फाइल का ना पॉइंट टू पॉइंट एक पेपर पे नोट्स बना लिए थे ताकि मैं इंस्टेंटली सुबह रिवाइज कर सकूँ। एंड सब कुछ रिविजन किया। ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब मेरा प्रैक्टिकल का डे था ही नहीं नेक्स्ट डे। और फिर जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था उससे एक दिन पहले मैंने पढ़ लिया था सब कुछ, क्योंकि पहले से रिवाइज था तो ज़्यादा कुछ था नहीं। एंड हमें बोला गया था कि हमारी प्रैक्टिकल फाइल कवर होनी चाहिए। लैब मैनुअल ब्राउन कलर से था एंड एक्टिविटी फाइल ब्लू कलर से था, बट मैं उस दिन दोनों ब्राउन कलर से करके चली गई। एक और गलती कर दी थी मैंने। एंड सब कुछ प्रिपेयर करके मैं सब कुछ पैक करके चली गई थी खाना खाने। एंड तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि अगले दिन मेरा प्रैक्टिकल नहीं है। आई वाज सो हैप्पी ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी शीट्स उठाई और सबसे पहले सोचा कि डेट शीट बनाते। मैंने डेट शीट नहीं स्टिक करी है। तो मैंने से आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा कोई स्टडी टेबल नहीं है। सो आई स्टिक, मैंने अपनी रूम के अलमीरा पे स्टिक कर दी एग्ज़ाम की डेट शीट और डेट्स। मेरे 6 एग्ज़ाम हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और ये एंड मैंने एक और शीट पे सैम्पल पेपर के, मतलब कि मैंने कितने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं अगेन एंड अगेन, उसके लिए बनाया है। एंड ऑल ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स। बट मैं इससे ज़्यादा जब सैम्पल पेपर इससे पहले कर चुकी हूँ, बट ये मैंने उस दिन के लिए बनाया ताकि कुछ ये जो हमारा जनवरी फरवरी के बीच में जितना भी डेज बचा है उसके अंदर मैं कितने कंप्लीट करी हूँ उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। इससे पहले करे बट उसका रिकॉर्ड नहीं है, बट इट्स ओके, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और आप भी इसका यूज़ कर सकते हो यार, आप भी बना सकते हो ताकि आप ट्रैक रख सको आपने सब पेपर कर लिए हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा इससे। एंड डेट शीट तो मस्ट है ताकि आपका एग्ज़ाम स्किप ना हो। एंड आफ्टर डूइंग दैट ना, मैंने कुछ दिन का रिकॉर्ड नहीं किया, नॉर्मल मैंने अपना 11th का रिविजन और 12th का रिविजन किया था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं किया था। एंड आई वेंट टू स्लीप। And this is clip of before my biology का practical. It was hectic भाई, hectic. And आप मानोगे नहीं, आप मुझे थोड़ा पागल कर सकते हो क्योंकि मैं बैठ के हमारे फिजिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रिवाइज कर रही थी, फॉर्मूलाज लिख के देख रही थी। एंड सॉरी, मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर लिया था विद फॉर्मूलाज, ग्राफ्स एंड जो भी रिवीजन करनी थी। एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा किया था चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स के लिए, सॉरी फॉर्मूलाज रिवाइज करे थे क्योंकि आपको पता है अगर हमें फॉर्मूला लेंगे तो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और बैठी बायोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब मैनुअल पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने कुछ डायग्राम्स कंप्लीटेड नहीं थे तो मैंने उसके डायग्राम्स कंप्लीट करे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी डायग्राम्स मैंने एक्सपेरिमेंट रीड करने स्टार्ट करे क्योंकि ज़्यादा हार्ड थे नहीं हमारा। मुझे मेन लग रहा था कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए आएगा और लिटरली आप मानोगे नहीं वही आया था मेरे क्वेश्चन के अंदर। मैंने सारे डायग्राम्स भी देख लिए थे ऊपर से, उतना ही अच्छे से नहीं देखा था। मुझे जो चांसेस लग रहे थे ना जो आ सकता है तो वो देखा था। एंड मेरी ये प्रोजेक्ट फाइल थी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पे। एंड आप मानोगे नहीं, मेरी जो इन्विजिलेटर जो भी आए थे उन्होंने
इससे इतना कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जितना एनसीईआरटी के ना डीप कुछ आप बोल सकते हो इनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ रही थी वो, बट इट वेंट गुड क्योंकि मैं चैप्टर भी पढ़ के गई थी। आप ये टिप्स आप लोग ये टिप्स की एक वीडियो में आगे लगा रही हूँ, वो देख लो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, तो फटाफट से देख लो। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से तो ये टिप्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर इसको पढ़ लो। आप एक बार क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं आपके प्रैक्टिकल के लिए, फिजिक्स के लिए और मैं बायो के लिए बता, क्योंकि मेरी 2 प्रैक्टिकल हो चुके हैं एंड ये टिप मेरी बहुत ज़्यादा काम आई है दोनों ही प्रैक्टिकल्स में। तो सबसे पहले ना आपकी ना दोनों चीज़ें ना, आपकी प्रोजेक्ट फाइल ना कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी जो प्रैक्टिकल हमारी लैब मैनुअल होती है वो दोनों अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मतलब उनको डाउट नहीं लगना चाहिए कि आपका वर्क कंप्लीट नहीं है। ओके, एंड मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, बाहर साफ सा दिखे, ज़्यादा कुछ लगे ना, एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अपने ना जाने से पहले अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड कर लेना, उसके क्वेश्चन उसके रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं तो उसके प्रिपेयर कर लेना आप। एंड ये 4th पॉइंट जो हमारा है, जो भी आपको वहाँ ना क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जैसे हमारे प्रैक्टिकल फिजिक्स में हमारा प्रैक्टिकल जब हुआ था तो हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिकली सीट्स मिलेंगी जिसके अंदर हमें आंसर्स लिखने होंगे। तो हमें 3 क्वेश्चन मिले थे जो कि 2 एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन थे, एक एक्टिविटी का क्वेश्चन था। ये फिजिक्स के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। एंड बाय में आपको 3 एक्सपेरिमेंट मिलेंगे और एक मतलब 7 स्पॉटिंग करनी होगी आपको, ठीक है। ये बायो के लिए है एंड दिस फॉर फिजिक्स। एंड ये आपका मेन काम है जो आपको एक्सपेरिमेंट्स दे देंगे, उसका जो मेन एम है और कंक्लूजन क्या निकला है पता कर लेना, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस 1 लाइनर जो हो सकते हैं वो देख लेना आप, ठीक है। एंड स्पॉटिंग तो आप ज़रूर, स्पॉटिंग में मैं आपको प्रो टिप देती हूँ कि उन सबके ना डायग्राम्स ज़रूर बनाना रफली, जो कि मतलब इम्प्रेशन दे सकते